बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 28 जनवरी 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मंडे यानी 31 जनवरी को बाजार किधर जा सकता है। सो क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस गए हैं मोस्टली बियरिश, एफआईआईज गए हैं मोस्टली बियरिश, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर बाइंग करी है उन्होंने, और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सो ये हमारी नेट पोजीशन है। स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से। इंडेक्स फ्यूचर में आप देख सकते हो कि रिटेलर्स लगातार अपने क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर की बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि कभी भी इतनी क्वांटिटी उनकी नहीं थी, बट रिटेलर की क्वांटिटी लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी ऑलमोस्ट 12,000 का बाय हुआ है उनका। सो 80,000 के ऊपर पहुंच गए उनके इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग। डीआईएस कुछ शॉर्ट क्लोज करते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते उनकी बाइंग आई, लेकिन अभी भी उनके 40,000 शॉर्ट हैं। एफआईआईज को देखें तो एफआईआईज ने आज ऑलमोस्ट 18,000 फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं और कुछ लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं। यानी ऊपर ऐसा लगता है कि टॉप पे उन्होंने सेलिंग करी और फिर जब नीचे गिरा बाजार तो और शॉर्ट करते चले गए। तो 64,000 के करीब उनके शॉर्ट हो गए। ये मेरे ख्याल से पिछले कुछ मंथ्स का आज तक का सबसे बियरिश डेटा है। खाली मैं इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ अभी। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज बाय करके गए हैं अच्छी खासी क्वांटिटी, मतलब ठीक ठाक। सो उनके हो गए 24,000 लॉन्ग। इंडेक्स कॉल के डेटा पर आते हैं तो कॉल के डेटा में रिटेलर जो कल तक न्यूट्रल बैठे थे, आज उनको 1 लाख की उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की नेट बाइंग करी है, तो 1,13,000 लॉन्ग हो चुके हैं वो। एफआईज 37,000 कॉल बेच के गए हैं, यानी वो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल गियर में आ गए हैं। 22,000 उनके पास अब सिर्फ कॉल लॉन्ग बचा है। और प्रोज को देखें, वो अपनी बियरिश ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए 63,000 सेल किए और कल के 74,000 के ऊपर, और अब हो गए उनके टोटल 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हमारे बब्बर शेयरों ने कुछ समझदारी का काम किया, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज फिर हमारे बब्बर शेयर पुट बेच करके गए हैं और 3,37,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अब नेट नेट शॉर्ट हो चुके हैं, जो कि इवेंट से पहले इतना बड़ा नंबर बनाना जो है काफ़ी रिस्की है। और ये सारी वो पुट्स हैं दोस्तों, क्यों मैं बोलता हूँ कि ये समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि ये नेकेड पुट सेलिंग है। ये वो पुट्स हैं जिनको कवर नहीं किया गया, क्योंकि ये नेट फिगर है। नेट फिगर का मतलब होता है कि इसके अगेंस्ट कोई कवर में पुट नहीं भाई है। सो अगर कोई सेल करता है, सपोज कीजिए 17,000 की पुट और 16,500 की पुट खरीद लेता है अपना रिस्क कवर करने के लिए, तो एक उसकी पहले माइनस हुई और एक प्लस हो गई, तो वो एंड रिजल्ट यहाँ दिखेगा जीरो, यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन ये वो नंबर है जिनके अगेंस्ट कोई बाइंग नहीं है, यानी प्योरली नेकेड पुट्स है। तो काफ़ी बड़ा नंबर पहुंच गया है इवेंट से पहले, विच इज़ सर्टेनली वेरी वेरी रिस्की। और लॉन्ग्स ऐड करते हुए नजर आए हमारे डीआईएस आज पुट में 46,000 पुट लॉन्ग हो गए उनके। और एफआईआईज ने पुट बाय भी की है, सेल भी की है, कुछ मिक्स टाइप की कहानी, यानी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन हम ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करेंगे उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया। 2,37,000 पुट उनकी इस समय लॉन्ग है। प्रोज भी पुट बाय करते हुए नजर आए, जो कि जनरली राइटर्स हैं होते हैं, लेकिन ये भी अपनी पुट क्वांटिटी अब बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिल रहा है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर का ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे कुछ बाइंग हुई है। तो 15-16,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने आज बाय किए हैं और 10,000 से अब ये 26,000 पे आ गए, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर है। स्टॉक कॉल का डेटा, स्टॉक पुट का डेटा, दोनों जगह पे रिटेलर का काफ़ी बुलिश ट्रेड वंस अगेन। कल हमने जिक्र भी किया था कि यहाँ पे बाइंग होती हुई और यहाँ पे सेलिंग होती हुई दोबारा दिखाई देगी। सो एज एक्सपेक्टेड रिटेलर कभी हमें निराश नहीं करते। उनको प्रिडिक्ट करना काफ़ी आसान है, इसीलिए स्मार्ट मनी जो है वो हम लोग को इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर पाता है। सो एफआईज की आज देखें, आज फिर से सेलिंग 5,000 करोड़। तो पिछले 3 दिनों में ही 7,000, 6,000, 5,000 यानी 18,000 करोड़ की सेलिंग तो सिर्फ पिछले 3 ही दिनों में कर दी है एफआईज ने। तो ऐसी क्या नाराज़गी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट सर्टेनली इवेंट से पहले वो बहुत ज़्यादा कॉशियस लग रहे हैं। सारे डेटा पॉइंट्स तो अभी फिलहाल यही इंडिकेट कर रहे हैं। हालांकि डीआईएस जो हमारे हमेशा हीरो रहते हैं, मार्केट को बचाते हैं, उन्होंने आज भी बाइंग करके कहीं ना कहीं मार्केट को फ्री फॉल होने से बचाया। सो
उनकी बाइंग दिखी, यानी बैलेंस बाइंग अभी भी रिटेलर ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट देखिए कितना ओपन हुआ था, 17,200 चला गया ऑलमोस्ट 400 तक, 17,400 तक, और नीचे आया, क्लोज किया लगभग 125 के आसपास। तो प्रीमियम भी अब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बचा है जितना कल तक था। तो यानी आज जो सेलिंग हुई है, आज सेलर कौन है देखिए, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। सेलर थे आज हमारे एफआईआईज। तो अगर उन्होंने सेलिंग करी है तो उन्होंने आज, इसका मतलब जितना कम डिस्काउंट पे भी चीज़ जा रही थी उन्होंने कहा बेचो, क्योंकि शॉर्ट्स उन्होंने ही ऐड किए। तो दैट मीन्स ये बड़ी क्लियर सी पिक्चर दिख रही है कि इनका सेलिंग प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सेल करने के टाइम पे उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कम डिस्काउंट पे जाएगा ट्रेड या किस पे जाएगा, या कम प्रीमियम पे जाएगा। तो चलिए अब बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी भी आज कहाँ पे खुला, 38,469 पे ओपन हुआ, गया 550, यानी यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे कोई मोमेंटम एक्चुअली मिला ही नहीं बैंक निफ्टी को। खुला थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए कुछ 70-80 पॉइंट्स कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो अराउंड 80-81 पॉइंट्स के करीब ऊपर गया, और उसके बाद से लगातार नीचे नीचे नीचे, और लो के आसपास की ही क्लोजिंग हुई है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी गुड क्लोज, कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है, लो के आसपास की क्लोजिंग है। और प्रीमियम यहाँ पे भी सर्टेनली घटता हुआ ही अब दिख रहा है कल के कंपैरिजन में। सो दोनों ही जगह पे हम लोगों को उम्मीद है कि शॉर्ट्स जो है वो बिल्ड हुए होंगे। अब देखते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन, फिर चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी की पहले 3 फेब की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इन द मनी कॉल्स थी, कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने बाय कर रखी थी, और इसीलिए शायद आज बाजार ऊपर खोला और वहाँ पे इन द मनी कॉल से ये लोग निकले हैं। क्योंकि ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में माइनस दिखा रहा है, तो ये सर्टेनली किसी ने कॉल जो है अपनी बुक करी है, सर्टेनली उसमें प्रॉफिट हुआ होगा, वो वहाँ पे बुकिंग करी है। और यहाँ पे जो इन द मनी पुट्स है, अब ये पॉसिबिलिटी है कि इन द मनी पुट्स में इन्होंने पोजीशन अपनी शिफ्ट कर ली हो, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ वो इंडेक्स फ्यूचर सेल कर रहे हैं, इन्होंने कुछ पुट बाय करी है और लगभग इक्वल क्वांटिटी में सेल करी है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे इन्होंने पुट बाय करी हो इन द मनी, और थोड़ा सा दूर की पुट्स जो है वो सेल कर दी हो, लाइक दिस। तो यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ प्रीमियम मिल रहा है, सो उनको सेल कर दिया ताकि ओवरऑल नंबर हमारे को कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई ना दे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बियरिश पोजीशन थोड़ी सी और ज़्यादा बना के गए हैं। ये हमारा एक ठीक ठाक सपोर्ट का लेवल होना चाहिए था, लेकिन बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 20 कॉन्ट्रैक्ट्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया। तो उससे बेटर तो मैं मानूंगा कि सपोर्ट का लेवल ये होगा खुलने के बाद, क्योंकि कम से कम यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट तो हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि राइटिंग जो हुई है वो मोस्टली रिटेलर्स ने करी है, इसीलिए कोई भी लेवल वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। 17,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जरूर है, बट अदरवाइज इतना ज़्यादा कुछ खास सपोर्ट का काम करेगा क्या नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देख रहे हैं, वहाँ तो कुछ खास वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं है। और मंथली ऑप्शन चेन भी हम लोग देख लेते हैं। सो मंथली ऑप्शन चेन के अंदर भी कुछ खास डेटा मुझे नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ हमारे को पुट्स वंस अगेन इन द मनी पुट दिखाई दे रही हैं। तो ये लोग कुछ देखिए, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर की भी इन द मनी पुट्स ठीक ठाक क्वांटिटी में दिखाई दे रही हैं। सो ये इन द मनी पुट्स इतनी बाय हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दोस्तों कॉशियस होने का टाइम है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए कॉल साइड पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, जबकि पुट साइड पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या व्यू दे रहा है। सो बैंक निफ्टी में भी कुछ कॉल्स अनवाइंड हुई हैं, और रेजिस्टेंस यहाँ पे 38,000 का सर्टेनली अब बन गया है। ओवरऑल टोटल ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी ठीक ठाक है यहाँ पे, और पुट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी डेटा ठीक ठाक बिल्ड हो गया है। सो क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे थोड़ा सा एनएससी की साइड पे प्रीमियम्स गलत आ रहे हैं। ये प्रीमियम्स करेक्ट नहीं, प्रीमियम्स आर क्वाइट हाई। 38,000 की जो पुट है वो 820 या 40 रुपीज़ के आसपास आई थिंक बंद हुई है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ नॉट अपडेटेड, बट आई थिंक ये सब नंबर्स जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हैं ये ठीक प्रोजेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। सो बात करते हैं हम वापस सपोर्ट की। तो सपोर्ट मुझे लगता है कि 37,500 पर एक सपोर्ट है,
और लेकिन वहाँ पे भी अगेन कोई खास चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं है, और जो भी ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो वंस अगेन रिटेलर्स के द्वारा ही की गई सेलिंग है। और मुझे डर ये देख के लग रहा है कि जो मैक्सिमम सेलिंग हुई है पुट्स की, ये तो देखिए साफ क्लियर है कि आज रिटेलर पुट सेल करके गया, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमारे को ज़्यादा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और मेन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है इन द मनी पुट्स का। तो यानी रिटेलर कहीं ना कहीं इन द मनी पुट्स बेच के गया है, विच इज़ वेरी वेरी रिस्की और स्केरी पोजिशन अकॉर्डिंग टू मी। वो भी इवेंट से पहले ये सिचुएशन बना के बैठे हैं। आई रियली डोंट नो इफ रिटेलर्स हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द बजट और व्हाट। ठीक है, प्रीमियम बढ़े हुए हैं, दैट इज़ फाइन, बट इतना बड़ा रिस्क लेना इवेंट से पहले, आई नेवर रिकमेंड दैट। तो चलिए, यहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत पुट्स दिख रही हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए वापस चलते हैं हम अब शीट पर अपनी, और करेंगे फटाफट कंक्लूड। उससे पहले एक बार आपको रूल्स में यहाँ पे शोकेस कर देता हूँ और डिस्क्लेमर भी, तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद मैं वेबिनार के बारे में बता देता हूँ आपको कि 6 फरवरी यानी इस संडे से अगले संडे को है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं amitamija1@gmail.com पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे रखी है और टेलीग्राम चैनल पे भी दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस डायरेक्टली मुझसे मिलेगा, और ड्यूरिंग इंट्रा डे मार्केट कहाँ स्मार्ट मनी क्या पोजीशन बना रही है, आई शेयर दैट। और सो 2 मंथ्स का एनालिसिस, उसके साथ में और भी बहुत सारे गुडीज़ हैं, वो आप नीचे डिटेल में चेक कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे कि इस समय एफआईज बहुत नाराज़ चल रहे हैं। आई डोंट नो द रीज़न, बट वो क्लियरली डेली बेसिस पे सेलिंग करते चले जा रहे हैं। आज से शायद 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले के करीब तक इनके ऑलमोस्ट 80-90,000 फ्यूचर्स इंडेक्स में प्लस थे। वो अब इतना बड़ा नंबर हो गया कि ऑलमोस्ट 64,000 शॉर्ट में चल रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न, एंड अहेड ऑफ बजट क्यों ऐसी पोजीशन वो बना रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। पहला, यहाँ पे एक बियरिश साइन क्लियरली दिख रहा है। दूसरा बियरिश साइन की इंडेक्स कॉल इनकी लगभग ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स इन्होंने कॉल काफ़ी ज़्यादा करी हैं, और ये जो एडिड लॉन्ग है ये भी हो सकता है इनकी हेजिंग वाली पोजीशन हो इनमें से कुछ तो। सो ये एक्चुअल में शॉर्ट्स कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ पे पुट का जैसे मैंने आपको बताया, तो पुट में इन्होंने ऐसा लग रहा है कि इन द मनी पुट्स, तो आपको मैंने दिखाया है कि इन द मनी पुट्स की काफ़ी बाइंग हुई है, और सेल करने वाला और कोई नहीं, हमारे बब्बर शेर ही हैं। तो यानी फंसने वाला कौन है, वही फंसने वाले। और बाय कौन करके गया है, एफआईज बाय करके गए हैं और प्रोस बाय करके गए हैं, यानी ये दोनों इस समय इन द मनी पुट्स में बाय करके बैठे हैं और रिटेलर सेल करके बैठा है। तो ये बड़ी स्केरी सिचुएशन है, क्योंकि नंबर भी बहुत बड़ा है ये नेकेड पुट का। उसके साथ में कुछ अगर बच गई थी कसर, तो हमारे रिटेलर्स के पास ज़्यादा नहीं तो 14 लाख स्टॉक फ्यूचर्स हैं। सो अहेड ऑफ इवेंट इतनी बड़ी पोजीशन है। अगर मार्केट ऊपर गया तो सीधा सीधा बेनिफिट्स इनको होगा, और एफआईज और प्रोज कुछ बहुत ज़्यादा तीर नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि उनके पास पोजीशन ही बहुत नेग्लिजिबल है। ये 3 लाख 4 लाख 6-7 लाख तक के फ्यूचर्स आराम से होल्ड करते थे, लेकिन अब तो लॉट साइज भी छोटे हो चुके हैं, तब भी इनकी क्वांटिटी इतनी नेग्लिजिबल है इवेंट से पहले। ये कहीं ना कहीं शोकेस कर रही है इनका माइंडसेट कि ओवरऑल ये लोग क्या सोच रहे हैं। या तो ये बजट को लेके चल रहे हैं कि नॉन इवेंट होने वाला है, या फिर वो ये लेके चल रहे हैं कि बजट में कुछ इनसे रिलेटेड या कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड या कोई भी ऐसा मैटर जो कि मार्केट को पसंद ना आए, शायद इनको कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे भी इनकी पोजीशंस जो है कोई बुलिश पोजीशन नहीं बना के बैठे हुए हैं। अब प्रोज की बात कर लेते हैं, प्रोज पर आते हैं। प्रोज जरूर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बियरिश वो इंडेक्स कॉल में है और इंडेक्स पुट के अंदर है। दोनों जगह पे उनकी बियरिश पोजीशन है। स्टॉक फ्यूचर में अगेन उनकी थोड़ी पोजीशन है, लेकिन वंस अगेन स्टॉक कॉल राइट करके बैठे हैं और पुट खूब बाय करके बैठे हैं। ओवरऑल देखें, अब मैं एक बार आपको शो करता हूँ कि रिटेलर कहाँ बैठा है। तो रिटेलर की पोजीशन देखिए, ओवरऑल 80,000 81,000 लॉन्ग, काफ़ी बड़ी पोजीशन है। इंडेक्स कॉल यहाँ पे अभी मुझे स्कोप दिख रहा है कि 1-1.5 लाख 2 लाख कॉल अभी और रिटेलर बाय कर सकता है। तो अगर वो और कर लेता है तो फिर तो गारंटेड है, फिर मार्केट बच नहीं सकती है। फिर तो ये चारों तरफ से बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाएगा। ये टिक बॉक्स कल मैंने आपको बताया था कि ये पेंडिंग था, और यहाँ पे भी अब एक्यूमुलेशन शुरू हो गया। और रिटेलर्स की एक
जनरल टेंडेंसी हो जाती है कि जब लॉस में आते हैं तो वो या तो एवरेज करते हैं और लंबी देर तक होल्ड भी करते हैं। तो ये होता क्या है कि एक बार ये एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है तो जब ये लॉस में जाते हैं तो इनकी एक्यूमुलेशन और बढ़ती चली जाती है। तो वो एक बड़ी ख़राब साइकोलॉजी वर्क करती है, बट स्मार्ट मनी इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझता है। अब इनकी यहाँ पे बात करें तो पुट साइड का डेटा, तो वो तो मैं ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुका हूँ, इसके बारे में भी, और कॉल का डेटा भी जो हमें एक्सपेक्टेड था वंस अगेन, वो सारी चीज़ें ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रिटेलर बड़ा क्लियरली वन साइडेड बुलिश है। एक भी पोजीशन उसकी ऐसी नहीं है रिटेलर की इस समय की जो कि बियरिश हो, यानी बाजार गिरने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, कहीं पे फ़ायदा नहीं होता हुआ दिख रहा। सो ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? वंस अगेन दोस्तों, अगर जरा सा भी वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिला तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग नीचे की तरफ ही जाता जाता हुआ दिखेगा बाजार मंडे को, क्योंकि इतनी इंदा मनी पुट्स इन लोगों ने एक्यूमुलेट कर ली है। तो कहीं ना कहीं शुरू में हो सकता है एक आधी बार गैप अप खोल करके वहाँ से यू टर्न घुमा दे, लेकिन इतना लंबा वेट नहीं कराएंगे जितना आज कराया था इन्होंने। मुझे लगता है मंडे थोड़ा सा जल्दी घूम जाना चाहिए बाजार नीचे। बट एज आई से ऑलवेज, आज भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था कि कोई प्राइस एक्शन नहीं मिला है और वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा दोनों ट्रिगर मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताए थे कि एशियन मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसको देखना है। वेबसाइट्स भी बताई थी कहाँ पे देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने कमेंट डाला था, अगर आप लोग को उस कमेंट से बेनिफिट मिला था तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जब भी नहीं होता तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को एक बार कमेंट पोस्ट कर दूँ ताकि एटलीस्ट आप तक मेरी बात पहुँच सके। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कभी हमारे सेटअप या डेटा के हिसाब से अगर मॉर्निंग में ट्रेड नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट मैं वहाँ पर पोस्ट कर सकूँ और आप लोग को पता लग सके कि मेरा मैसेज या मैं जो आपको बात पहुँचाना चाह रहा हूँ पता चल जाए आपको जल्दी से जल्दी। तो टेलीग्राम इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर दैट। आप जल्दी से सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और ज़रूर मेरे को कमेंट भी कीजिएगा जिन लोगों को कमेंट देख करके टेलीग्राम में बेनिफिट हुआ। अब कमिंग बैक टू द स्ट्रेटेजी, जैसे ही मुझे प्राइस एक्शन दिखेगा, मुझे दिखाई देगा कि मार्केट नीचे की तरफ निकल रहा है, तो मैं शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लूँगा। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगी और साथ में मैं ये भी चेक करूँगा कि वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा सा उस समय डाउन साइड पे ही हो, तो वो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन का वो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात करूँगा मैं मंडे को। चलिए, तब तक के लिए हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय।